दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिन्हें अपनी महल्लात पर घमंड, जिन्हें सत्ता पे घमंड, जिन्हें मालो सर पे घमंड, जिन्हें बैकग्राउंड पे घमंड, मगर आज देखो उनका नाम खत्म, उनका काम खत्म, उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। फिरौन का नाम सुना? फिरौन का नाम सुना है? कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। क्या कहता था फिरौन? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अपने आप को रब कहता था। ख्वाब देखा और ख्वाब की जब ताबीर सुनी तो पता लगा बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा। मशवरा किया, मुशावरती जुलूस हुआ, क्या किया जाए? कहा ऐसा करो, बनी इसराइल में जितने भी बच्चे हों सबको कत्ल कर दो। कत्ल शुरू। मगर अल्लाह की मसलियत तो देखिए, उसी साल हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा है अल्लाह, मूसा को भेज नहीं था तो पहले आ जाते या बाद में आ जाते, इसी साल क्यों? इसी साल क्यों? जब बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, मूसा इसी साल क्यों आ रहे हैं? जवाब मिला, मूसा को इसी साल पैदा करूंगा और हिफाजत भी करूंगा। सुभान अल्लाह। दुनिया देखेगी फिरौन और फिरौनी हुकूमत का काम खत्म। ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा था, अजमेर में ही क्यों? बोल दो, बोल दो, अजमेर में ही क्यों? मुरादाबाद, रामपुर, यूपी, बनारस, भदोही, घोसिया आ सकते थे, मधोशी आ सकते थे, मगर अजमेर में ही क्यों? तो पता लगा अल्लाह वाले वहां जाते हैं जहां गढ़ होता है। बोल दो, बोल दो। मरकज पे जाते हैं, सेंटर में जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा है मेरे परवरदिगार इसी साल क्यों? तो रब ने फरमाया दुनिया देखेगी मूसा अलैहिस्सलाम इसी साल पैदा होंगे। अल्लाह अल्लाह। आपकी वालदा ने एक संदूक लिया, संदूक में रख के पानी में छोड़ दिया। अल्लाह तेरे हवाले, अल्लाह तेरे हवाले। दुनिया ने देखा, फिरौन ने देखा, फिरौनी हुकूमत ने देखा। अल्लाह का करम तो देखिए, अल्लाह का फजल तो देखिए, अल्लाह की मसलिहत और हिकमत तो देखिए। फिरौन ही के घर में पलवा लिया, फिरौन ही के घर में परवरिश पाली। अल्लाह अल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले में आए, फिरौन अपने आप को खुदा कहता है। तू खुदा नहीं है, खुदा तो वो है जो सूरज को पैदा किया है, जिसने चांद को पैदा किया है, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है। अब फिरौन अपनी पूरी हुकूमत सत्ता के नशे में है। अगर कोई मुकाबले पे आता उसे फांसी के फंदे पे लटका देता। बनी इसराइल के पीछे दौड़ा, सामने दरिया पड़ी। सब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी थी, दरिया में छड़ी मारी, रास्ते निकल गए। सुभान अल्लाह। दरिया में रास्ता निकालना आसान है या मुश्किल? बहुत सख्त काम है। आसान है। ये जो तुम्हारे गांव के करीब में नहर बह रही है, अगर आसान हो तो मार के देखो जरा। अगर पुल बन जाए रातों रात, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, हाथ काले हो जाएंगे, मगर दरिया में रास्ता नहीं बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन ने देखा अगर नहीं गुजरा तो इंसल्ट हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मैं खुदा कहता हूं अपने आप को। अपने आप को मैंने खुदा किया है, वो मखलूक है। जब मखलूक कर सकती है तो खुदा क्यों नहीं? कहा अगर नहीं निकला तो काम खत्म है। बोले मूसा निकल गए तो मैं क्यों नहीं निकल सकता? अपनी तरह समझ रहा था, अपनी तरह समझ रहा था। गया, जैसे ही गया दरिया ने डुबोना शुरू कर दिया, गोते लगना शुरू हो गए। अल्लाह अल्लाह कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। आवाज़ आई, चैप्टर क्लोज हो गया, अब एंड हो गया है। आपके हाथ में जो चैप्टर दिया गया था वो इम्तिहान का सारा पर्चा ख़त्म हो गया है, अब टाइम आउट हो गया है। अब कोई इबादत नहीं लिखी जाएगी, अब कोई फ़र्ज नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, डूब कर मर गया। कुरान कहता है फलियौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकूना
बऊदा लिमन खल्फ का आया, हमने फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली कौमें फिरौन के लाशे को देखकर इबरत हासिल करें। आज भी गूगल सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आज भी मिस्र काहिरा कायरो के अंदर एक म्यूजियम है, वहां पर फिरौन का लाशा रखा है। जब मैं अल जामियतुल अज़हर शरीफ में पढ़ने के लिए गया तो मैंने खोज की, ये तो बताओ वो म्यूजियम कहाँ है, मैं फिरौन को देखने जाऊंगा। मैं फिरौन देखने के लिए गया और मैंने टिकट लिए स्टूडेंट वीजा पर। उस वक्त 1000 रुपए लगे। मैंने 1000 रुपया इंडियन करेंसी के मुताबिक खर्च किया। किसके लिए? मनहूस को देखने के लिए। मनहूस कोई देखने की चीज है, बगैरत कोई देखने की चीज है। मगर मैंने कहा मैं देख के तो आऊं, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की निशानी क्या है। जब मैं गया फिरौन के करीब गया, मुझे हंसी आ गई। मैं कहने लगा फिरौन तू कहता था तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी रियाया कहाँ है, तेरे खुद्दाम कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है। तू कहता था जिसे चाहूं मार दूंगा, जिसे चाहूंगा जिंदगी दे दूंगा। फिरौन आज इस पोजीशन में पड़ा है, अपने जिस्म से मक्की नहीं हटा सकता। मेरे फौरन जहन में आ गई, ए अल्लाह, इस दुनिया में जिंदा कोई दौलत से नहीं रहता, कोई शोहरत से नहीं रहता, कोई कुर्सी से नहीं रहता, कोई सत्ता से नहीं रहता। इसलिए फिरौन खत्म हो गया, मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह, नमरूद खत्म, नमरूद का मिशन खत्म। इब्राहिम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कारून खत्म, कारून का खजाना खत्म। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में न जाने कितने कितने सत्ताधारी आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिन्हें सत्ता पे नाज, जिन्हें कुर्सी पे नाज। तो मैं अलल ऐलान कहूंगा, कान खोल के सुन लो, करबला के मैदान में यजीदी कुत्ते बड़े कर्रो फर में आए थे। ताज हमारे पास है, तख्त हमारे पास है, रियाया हमारे पास है, सिपाही हमारे पास है। गुलशने ज़हरा को खत्म कर देंगे, मगर तुमने देखा नहीं, तारीख गवाह है, यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो अल्लाह की रजा में जियो, वरना चैप्टर सबका क्लोज होना है, काम खत्म होना है। मरना है, मरना है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है और हर जुल्म की इंतहा है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बात बढ़ जाएगी, अपने मौजू पे आता हूँ। अच्छा, परेशान तो नहीं आप? नहीं, तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। घूर के मत देखना, इसलिए कि दुनिया रुलाने के लिए बैठी है। बहुत कम लोग हैं जो आपके चेहरे पर हंसी देखना चाहते हैं, वरना तो सब रुलाने पे लगे पड़े हैं। गैरों से कोई शिकवा नहीं, अब जब अपने जुल्म उठा रहे हैं। आस्तीन के सांप बहुत हैं, इसीलिए खुद भी मुस्कुराते रहिए और दूसरों भी को मुस्कुराने का मौका दीजिए। जिंदगी तभी जिंदगी है, जिंदगी तभी जिंदगी है। आप उर्से मुक़द्दस की महफिल में तशरीफ लाए हैं, एक अल्लाह वाले के कुर्ब में बैठे हैं। उर्स सबका नहीं होता है, बेशक हक, ना ना ना, सबका नहीं होता है। ये तो उन्हीं का होता है जिन पे अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह वालों का होता है। अच्छा, वली कैसे पहचानोगे? वली है कौन? पहचान बता दूं? बता दूं पहचान? याद रखोगे हमेशा? वली कहते किसे? जो लाल पीले जुब्बे कुब्बे में हो, जिसके बड़े बड़े बाल हों, 10 उंगलियों में अंगूठियां हों, बड़े लटेस लटेस पीर हैं और ऐसे ही मुरीद हैं। मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ है। तो बता दे कितना पहुंचा हुआ? बोले हुजूर, मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी, जिंदा हो गया। मैंने करामत भी गिना रहा है तो कुत्ते की। हुजूर, हमारे पीर साहब की गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल पंप नहीं था, बहुत दूर तक रात का अंधेरा था, हमारे पीर साहब ने फूंक मारी, गाड़ी चल पड़ी। मैंने गाड़ी तो हमारी भी बहुत चलती है, एक फूंक हमारी गाड़ी में भी मरवा दो, पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है।
ऐसी ऐसी करामतें ला रहे हैं। अल्लाह का वली करामत से नहीं पहचाना जाता। करामत तो एक आम सी सिफत है। कोई भी वली को अगर पहचानना हो तो करामत से मत पहचानना, धोखा हो सकता है। अरे जादू भी तो हो सकता है, नजरबंदी भी तो हो सकती है, शोबदाबाज भी तो हो सकता। तुम कैसे पहचानोगे कि वली है, करामत है? नहीं, वो नजरबंदी जादू सब हो सकता है, वली पहचानोगे कैसे? हिंदी की चिंदी करके आसानी से बता दूं? हैं, बताऊं? जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए समझ लो अल्लाह का वली है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और जिसका चेहरा देख के सुल्पा याद आ जाए, जानते हैं सुल्पा? मेरा पीर बहुत पहुंचा। मैंने कितना पहुंचा हुआ है? फजर में तेरा पीर नहीं, जोहर में तेरा पीर नहीं, असर में तेरा पीर नहीं, मगरिब में तेरा पीर नहीं, ईशा में तेरा पीर नहीं। पहुंचा हुआ कितना? हाँ मुझे मालूम है कितना पहुंचा हुआ है। हजरत मदीने में पढ़ते हैं। मैं कहा ठूस घोसिया में रहा है, भर घोसिया में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता है, कहाँ का फलसफा पढ़ा रहा है? बहुत ढपालची मिलेंगे तुम्हें मार्केट में, मगर फरेब में मत आना। यह हाथ इतना आसान नहीं, इतना सस्ता मत करो कि किसी के भी हाथ में दे दो। शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। और एक चीज और, बोले मौलवियों से तो कभी फकीरों की बनी नहीं है, नहीं बनी है कभी। मैंने कहा सुन, ऐसा कोई फकीर नहीं जिसकी मौलवी से ना बनी हो। बोल दो ऐसा कोई फकीर नहीं। हाँ तू अल्लाह का फकीर नहीं, दुनिया का, पैसे का, लालच का, शोहरत का, बिल्डिंग का, इमारत का, लिफाफे का फकीर हो सकता है। इसलिए तेरी मौलवी से नहीं बनेगी। बता मुझे ऐसा कोई फकीर, ऐसा कोई पीर, ऐसा वली जो मौलवी ना हो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसा कोई पीर तो लेकर आ। शरीयत अलग, तरीक़त अलग। कभी मौलवियों की कभी फ़कीरों से बनी नहीं, फ़कीरों की कभी मौलवियों से बनी नहीं। अल्लाह अल्लाह ये तमाम ये कहते हुए फिरते हैं। यानी मदरसों से दूरी है, मस्जिदों से दूरी है, तलबा से दूरी है, उलमा अहले सुन्नत से दूरी है, मौलवियों की जमात से दूरी है। अब आओ उससे पूछें जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कौन? जो पीरों का पीर, आला हजरत का पीर, मुफ्ती आजम का पीर, हुजूर ताजुश शरिया का पीर, ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, निजामुद्दीन औलिया देहलवी का पीर, मखदूम सिमना का पीर। कौन? वो पीरों का पीर, मीरों का मीर, सनदुल औलिया, सय्यदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, शेखुल मशाइख, हुजूर सय्यदुना गौसे पाक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब आओ उससे पूछते हैं जिनकी 11वीं शरीफ में आए हो, जिनके नाम का जलसा सजाया है, जिनके माह मुबारक की जिनकी निस्बत जिनकी तरफ की जाती है, उनके जश्न में आओ उस पीराने पीर से पूछते हैं, गौसे पाक से पूछते हैं, क्या फकीरों की मौलवियों से नहीं बनती? क्या शरीयत और तरीक़त में कोई फ़र्क है, कोई इम्तियाज है? तो पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी अपने कसीदा बुर्दा में इरशाद फरमाते हैं, कसीदा में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये कौन कह रहा है? पीरों का पीर कह रहा है। और ये फकीर कह रहा है कि मौलवियों से बनती नहीं। पीरों के पीर, जो तेरे पीर, तेरे बाप के पीर, सारी दुनिया के पीरों के पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं। मगर हाँ एक बात और है, गौसे पाक, गौस हर घर में पैदा नहीं होता। नहीं, गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते। गौसे पाक की शान तो यह है कि उनके जिस्म पे मक्खी भी नहीं बैठती। बोल दो। कोई कितना ही बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, मगर मुझे बताओ क्या अपने जिस्म को मक्खी से बचा सकता है? बचा सकता है? नहीं। मगर गौसे पाक की वो अजीम हस्ती, मक्खी भी जानती है कि सरकार गौसे पाक का जिस्म है।
और ये कह रहा है कि 11वीं से क्या फायदा, गौसे पाक होते कौन है? मैंने कहा काने खुतरे लूले लंगड़े 15वीं सदी में पलने वाले कीड़े, कान खोल के तो सुन। तू अपने जिस्म को, अपने अब्बा के जिस्म को, अपने शेख, अपने उस्ताद के जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता, मगर ये सरकार गौसे पाक है, मक्खी भी दूर होके निकलती है। अरे तेरे जिस्म से पसीना आए, बदबू निकले, सरकार गौसे पाक को पसीना आए, खुशबू निकले, तभी तो बरेली का इमाम बोला वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है आलम आला तेरा। वो है सरकार गौसे पाक। मगर गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते, बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। हर वली किसी ना किसी नबी की सिफत पर पैदा होता है, और अल्लाह ने गौसे पाक को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पर पैदा किया। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बहुत सारी खूबियां सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, बैकग्राउंड चाहिए। कैसा बैकग्राउंड? क्या आप भोसिया में चाहें तो सेब की खेती कर सकते हैं, सेब हो जाएगा। काजू बादाम हो सकता है। अगर सेब का बागीचा लगा दे तो क्या सेब उगेगा? अगर हुआ भी तो खटुमरा हरा भरा रह जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा होता है। कहाँ होता है सेब? कश्मीर में। एप्पल की खेती कहाँ होती है? कश्मीर में। एप्पल पैदा करने के लिए कश्मीरी ज़मीन का होना ज़रूरी। अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। गौसे पाक को पैदा करने के लिए ज़मीन होना चाहिए। बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। एक नौजवान कायमुल लैल साइमुन नहार, रात को अल्लाह की इबादत करता, दिन में रोज़ा रखता, मगर खाने के लिए इतना भी नहीं कि रोज़ा इफ्तार कर सके। जंगल गया, कोई गिरी पड़ी मुबाह चीज़ मिल जाएगी, उसे उठा के रोज़ा खोलूँगा। देखा दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। वाक़या बताना मकसूद नहीं, मगर इसके ज़िम्न में जो चंद सूरतें हैं आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। आप 11वीं शरीफ मनाते हो, सरकार गौसे पाक के दीवाने हो, एक अल्लाह वाले के कुर्ब में आए हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अल्लाह वालों की सीरत क्या होती है, अल्लाह वालों का किरदार, उनका नेचर, अखलाक व किरदार, अमल, कौल व फेल होता कैसा है, वली पहचाना कैसे जाता है। वली करामत से नहीं पहचाना जाता। करामत सुनी मगन हो गए, करामत सुनी मगन हो गए। गोश्त खा लो, बिरयानी खा लो, मुर्ग मुसल्लम खा लो, सच्चे पक्के मुसलमान हैं, क्योंकि जन्नत हमारे बाप की है। अगर बिरयानी का और जन्नत का नाम आ जाए तो मुंह में पानी आ जाए। मगर कभी सरकार गौसे पाक की सीरत को भी तो देखो, उनकी ज़िंदगी को भी तो देखो, उनकी ज़िंदगी के गोशों को भी तो देखो कि गौसे पाक होते कैसे हैं, अल्लाह वाले होते कैसे हैं, जिनके उर्स में आप आए हो। मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे तुम्हारा भी उर्स हो। अरे बोल दो, तुम्हारा भी उर्स हो। नहीं हो सकता कि अगर अल्लाह का करम हो जाए, नहीं हो सकता। एक सेब बेकरार आता है, एप्पल उठाया खाया, बड़ा टेस्टी है, मजेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है। एक ही लुकमा खाया था, एक ही मुंह मारा था, आगे बढ़े, आवाज आई, नौजवान सेब तो खा लिया, क्या मालिक से इजाजत ली? 11वीं वाले पीर के मानने वालों जरा कान खोल के सुनो। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, तो ज़रूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ देने वाला नज़र नहीं। आगे बढ़े, फिर यही सवाल, सेब तो खा लिया, क्या ओनर से इजाज़त ली? अगर अल्लाह ने बरोज़ हश्र सवाल कर लिया, सेब विदाउट परमिशन खाया था, क्या जवाब दोगे? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम इबादत, फ़राइज़ व वाजिब, सुनन व मुस्तहबात उनके मुंह पे मार दी जाएगी, क्या जवाब होगा? देखा, इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा है। जब गौर व फिक्र किया तो पता लगा दिल से आवाज़ आ रही थी। बोल दो। ज़मीर बोल रहा था, आज लाख खा ले, दलाली खा ले, कमीशन ले ले, करप्शन कर ले, रिश्वत खा ले, भाइयों का मार ले, पूरी बस्ती का उड़ा ले, कभी ज़मीर आवाज देता है? बताओ। अरे 11वीं सिर्फ देख बनाना नहीं, 11वीं सिर्फ लंगर करना नहीं है, 11वीं सिर्फ गौसिया जुल्लूसे गौसिया निकालना नहीं है, गौसे पाक की सीरत पे अमल करना, यही तो हकीकत में 11वीं है। और आज के जलसे से हकीकी 11वीं वाले बन के उठेंगे इंशाअल्लाह। ज़मीर बोला, सेब खाया है, इजाजत ली,
मुफ्ती से पहले, आलिम से पहले, इमाम से पहले सबसे बड़ा मुफ्ती, हर एक के पास दिल है। दिल ये बता देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मुफ्ती ये है। अल्लाह अल्लाह का काम खराब हो जाएगा। दरिया के करीब करीब चल दिए, बागीचा आया, अंदर एंट्री किया, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मालिक कहाँ हैं? कहा बैठ जाइए, अभी तशरीफ़ लाते होंगे कुछ ही देर में। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी नज़र आ रही है, हाथ में तस्बीह है, कुछ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन? चेहरा ऐसा, चेहरा देख के खुदा याद आ गया। बोल दो सुभान अल्लाह। और मैंने तुम्हें बताया अल्लाह का वली किसे कहते हैं? जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। सुल्फेबाज नहीं, लाल पीले हरे जुब्बे कुब्बे रहन सहन बिरान को देखकर गुमराह मत हो जाना। इसलिए नजरबंदी, धोखा, जादू हो सकता है। अल्लाह वाला वो होगा जिसका चेहरा देख के दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह वाला करामत से नहीं पहचाना जाता, कभी नहीं। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया और ये सोचकर मुरीद होना है, मगर मुरीद जब होऊंगा जब कोई करामत देखूंगा। क्या? हजरत जुनैद बगदादी तकरीबन 3 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनकी आमद सरकार गौसे पाक से पहले हुई है। बहुत करामत इनकी मशहूर। एक मुरीद होने के लिए आया। क्या? मुरीद जब होऊंगा जब कोई करामत देख लूँगा। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना पूरे के पूरे 12 महीने गुजर गए, 1 साल हो गया। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? तो बोल दो, आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? ट्रेन आ गई क्या है? हवाई जहाज गिर गया क्या नीचे? तो आप सारे एक तरफ देखने क्यों लगते हैं? अगर कोई पानी का जग भी लेके आए तो सब उसको गौर से देखते हैं। अरे पता नहीं कौन सी अजीब चीज आ गई है। कोई अजीब शायद थोड़ी है, जो गए थे वही हैं या बदल गया इतनी देर में कुछ है? और खिदमत करेंगे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स का मुरीद जब होऊंगा जब कोई करामत देखूंगा। 1 साल कंप्लीट, कोई करामत नहीं देखी। बिस्तर उठाया, जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा, कहा आए क्यों थे, जा क्यों रहे हो? कहा हुजूर रहने दो, नाम बहुत सुना था, नाम ही नाम है, काम कुछ नहीं है। अरे बोल दो, नाम ही नाम है, काम कुछ नहीं, क्या हुआ? बोले आया तो मुरीद होने के लिए था, तो हो जाओ। बोले नहीं, सोच के ही आया था, जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। बोले फिर कोई करामत देखी? बोले नहीं, 1 महीना नहीं पूरा 1 साल हो गया है, बड़ी गौर की है, आंखें फटा के देखी है, कोई करामत तो दिख जाए, कहीं से कोई हिस्सा ही मिल जाए, मुरीद हो जाऊं। 1 साल हो गया, कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया सुन, जब से आया है क्या कोई मेरी नमाज कज़ा हुई? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या मैंने झूठ बोला, किसी को धोखा दिया? क्या मैंने शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? कहा नहीं। बोले अच्छा अब बता के करामत कहते किसे हैं? बोल दो जरा। क्या फरमाया? अब बता करामत कहते किसे? बोले हुजूर जब मैं आ रहा था तो मैंने एक शख्स को आसमान में हवा में उड़ते हुए देखा है, करामत तो वो थी, वो था अल्लाह का वली। आपने इरशाद फरमाया सुन, हजरत जुनैद बगदादी ने हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जाओ, फिन फिन करता रहे। बोल दो। अच्छा हुजूर मैंने एक शख्स को दरिया में पानी में चलते हुए देखा है, पानी में रहता है, वो है अल्लाह वाला, उसे कहते हैं करामत। आपने इरशाद फरमाया पानी में तो मछली और मेंढक भी रहती है, किसी मेंढक का मुरीद हो जा। बोल दो, कौन कह रहा है? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुजूर मैंने एक को हक पे चलते हुए देखा। आपने इरशाद फरमाया वो शोबदाबाद है, जादू है, जादू, नजरबंदी है, धोखा है, तू कैसे पहचाने ये करामत? कहा हुजूर आप ही बता दीजिए फिर करामत कहते किसे हैं? अल्लाह करे समझ में आ जाए। अब ये हकीकत समझने की कोशिश कर रहा था, इसके दिल पे जो पर्दे पड़े थे तारीकी के वो धीरे धीरे छटने लगे।
धीरे धीरे छटने लगे। अब ये हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है, मार्फत में डूबने की कोशिश कर रहा है। अब ये फना और बका में फ़र्क समझना चाहता है। अब फना फिल्लाह फिना फिर रसूल में मुस्तगरक होना चाहता है। कहा हुजूर ये बताइए, जब आसमान में उड़ना करामत नहीं, हवा में चलना करामत नहीं, दरिया में रहना करामत नहीं, जब आग पे चलना करामत और विलायत नहीं, आप ही बता दीजिए करामत किसे कहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, कान खोल के सुन, करामत इसे कहते हैं एक अल्लाह वाला एक मोमिन के दिल पर बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी भाले के उसके दिल पे हमला कर रहा हो, उसके दिल पे हमला कर रहा हो और उसके दिल पे जो जंग लगा हो उस जंग को दूर कर रहा हो, जहन्नम से बचाकर जन्नती बना रहा हो। कहने लगा हुजूर समझ में आ गया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा हुजूर समझ में आ गया, ये कैफियत तो मेरी है। कदमों में गिर गया, कहने लगा हुजूर जल्दी से कलमा पढ़ाइए, जन्नत का मुस्तहिक बनाइए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसे कहते हैं करामत। अल्लाह वाले ये नहीं कि कुत्ते को जिंदा कर दिया, ऐसी ऐसी करामत गिना रहे हैं कि बस अल्लाह खैर फरमाए। मुरीद चक्कर में है, कोई ऐसा तावीज़ मिल जाए 5 मंजिला सबसे ऊंची बन जाए, और पीर भी चक्कर में है, कोई मोटी मुर्गी फंस जाए और हमारी भी बिल्डिंग बन जाए। किरेट आए जल्दी से निकल गए। अरे हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बताइए कौन बताएगा? शरीयत और तरीक़त में फ़र्क नहीं। अल्लाह वाले दिलों पे असर करते हैं। आला हज़रत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिज़वान किसी गली से गुजर के जा रहे थे, होली का त्यौहार था। किसी नॉन मुस्लिम ने कलर ऊपर से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान के सर पे डाल दिया। और इतने खूबसूरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, इतने खूबसूरत, जब पान खाते थे तो आपके गले से पान की पीप नजर आती थी। सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपके साथ में जो मुरीदीन थे, गुस्सा आया। भाई गुस्से की बात है। कहा हुजूर ये कर देंगे वो कर देंगे। कहा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने हाथों को उठाया, ए अल्लाह इसने मुझे अपने रंग में रंगा, ए अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं इसे तू अपने रंग में रंग दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इतना दुआ करना था। वो खातून अल्लाह अल्लाह छत से उतर के हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के कदमों में, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। जब अल्लाह अल्लाह 14वीं सदी के बरेली में रहने वाले आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम के किरदार का आलम यह है, तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार का आलम क्या होगा? जब उनके कदा भर देते हैं शाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है? निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये डायरेक्ट दिल पे असर करते हैं। अल्लाह अल्लाह सेब खाया, बाग पहुंच गए। कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने सोचा कि लोग तो पेटी की पेटी ले जाते हैं, खाने के चक्कर में कच्चा भी नहीं देखते, डालियां तोड़ देते, ये कैसा नौजवान है? बोल दो। जवानी दीवानी होती है, नशा करता है, शराब पीता है, जवानी में कुछ दिखाई थोड़ी देता है, जवानी दीवानी अंधी होती है। मगर ये कैसा नौजवान, चोरी करके नहीं खाया, डकैती डाल के नहीं खाया, मुबाह है। शरीयत कहती है चोरी नहीं मुबाह है, मगर अल्लाह वाले सारे लोग फतवे पे अमल करते हैं, अल्लाह वाले तकवो पे अमल करते हैं। वो मुबाह और मकरूहात से भी बचते हैं।
कहा हुजूर आपके बागीचे का एक सेब खा लिया, खुदा के वास्ते माफ़ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया अब यहाँ से मुजाहदा शुरू है। अल्लाह वाला इस नौजवान को और ऊपर तक पहुँचाना चाहता है और रिफतों की मंजिलों तक पहुँचाना चाहता है। कहा ठीक, आपका सेब तो माफ़ कर देंगे बट हमारी कुछ कंडीशन है। हुजूर फरमाइए क्या कंडीशन है? का कंडीशन ये है इतने वक्त तक हमारे बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी। सोचा एक सेब खाया, एक सेब कितने रुपए का होगा? हिसाब लगाएं, 20, 50, 100 रुपया। 100 रुपये की कोई हैसियत है हमारे दौर में? कोई हैसियत है? हाँ अगर हैसियत है तो मस्जिद में है। मस्जिद में जुमे के दिन आज भी सिक्का ही डालेगा, पूरा हफ्ता बचा के रखता है कि ये सिक्का मस्जिद की गोलक में ही जाना है। जैसे बाप दादा कह के मर गए हो नोट डालना मस्जिद में हराम है, हैं? सिक्के ही डालेंगे, खन खन की आवाज़ आती है। 10 रुपये का पानी खर्च कर देता है मुसलमान। डॉक्टर्स पे दीगर जगह उठाएगा, इमाम साहब को 10 रुपये का मुसाफा नहीं हो सकता। बताइए कितने लोग आते होंगे जुमे में? कितने हो जाते हैं जुमे में? अरे बताओ तो, बोल तो दो। परेशान हो गए क्या आप लोग? नहीं। इमाम साहब ने मुझसे कहा नहीं है कभी आप सोच रहे हो सेटिंग हो गई है। बिना सेटिंग के बोल रहा हूँ, हम ही तो बताएंगे। कौन बताएगा बोलिए ज़रा? कितने होते हैं मस्जिद में लोग जुमे के दिन? 200-300 हो जाते हैं। अरे जुमे के दिन इतने तो हो ही जाते होंगे, 200-300 से 200 मान लो। 200 आदमियों ने अगर 10-10 रुपये दिए तो कितने हुए? 2000। कितने? 2000। कितने जुमे आते हैं हफ्ते एक महीने में? 4। 2-2 हज़ार लगा लीजिए, कितने हुए? 8। किसी की ज़मीन बिकी, किसी का मकान बिका, किसी की गाड़ी उठ के गई, किसी की सेहत पे कोई असर पड़ा, और इमाम साहब की कितनी खिदमत हो गई? बताइए कितनी हो गई? 8000 हैं? 8000। तरक्की होगी या नहीं होगी? सोच बदलिए, फिक्र बदलिए। आज दुनिया मदारिस मसाजिद इमाम मौलवियों के पीछे है। मुसलमानों, तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, अगर तुम इन्हें मजबूत नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं नहीं बोले नहीं हजरत आपसे मुसाफा करेंगे, पीर साहब आएंगे तो 500 का भी देंगे, 2000 का भी देंगे, धड़ी भी ले जाओ, नोट भी ले जाओ। हजरत सिर्फ कोई तावीज़ दे दो, चाहे कैसा ही हो, पक्का वाला दे दो। 11,000 ले लो, 48,000 ले लो, 51,000 ले लो। हजरत ये कर लो, वो कर लो। आप आएंगे तो हाथ ही नहीं पैर भी चूमेंगे, जुब्बा भी चूमेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, नारा लगाएंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। मगर मुझे बताइए कहा गए पीरों के पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सरकार गौसे पाक ने जैसे ही नजरे जलालत डाली, बोल दो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तकरीर के आखिरी जुमले मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ही डाली नज़र, सबकी नज़रें झुक गईं। अब सरकार गौसे पाक ने फरमाया करो सवाल, कौन लेगा मेरा इम्तिहान? पीरों के पीर का इम्तिहान, दस्तगीर रोशन ज़मीर का इम्तिहान। अब हर एक दूसरे को कौन ही मार रहा है? तू शुरू कर, तू शुरू कर, तू शुरू कर। बराबर वाले ने कहा तुमने तो कहा था कि तफसीर में बड़े माहिर हो, पूछो ना कोई सवाल। तो उसने कहा कि तुमने भी तो कहा था कि हदीस में बड़े माहिर हो, पूछो ना कोई रिवायत, पूछो ना कोई हदीस। तुमने भी तो कहा था कि नहब में बड़े माहिर हो, नहब का सवाल करो, मंतिक का करो, फ़लसफ़ा का करो, अदब का करो, इंशा का करो। करो तो कोई, पूछे तो कोई। अब बहुत देर हो गई, एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं। सरकार गौसे पाक बार बार इरशाद फरमा रहे हैं पूछो पूछो। मुंह में ज़बान तो है मगर ज़बान में दम नहीं। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। ज़बान तो है मगर गूंगे बन गए, गूंगे। जिन्हें अपने इल्म को फजल पर बड़ा नाज। जब बहुत देर हो गई, सरकार गौसे पाक ने फरमाया अगर नहीं पूछते हो तो मुझे इजाज़त दो, मैं चलूँ। अल्लाह करे समझ में आ जाए। अब आखिरी जुमले सुन लीजिए, इजाज़त दो अब मैं चलूँ। कोई नहीं बोला। सरकार गौसे पाक खड़े हुए, सलाम किया, चलने लगे। जब चलने लगे सारे के सारे मुफ्ती खड़े हो गए, कदमों में गिर गए। हुजूर जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अभी पीछे वालों की समझ में नहीं आई, अल्लाह करे आ जाए।
चले गौसे पाक, सारे के सारे मुफ्ती कदमों में कहा हुजूर जो हमारा था वो तो वापस कर दो। क्या मतलब? कहा हुजूर मेरी 50 साल की एज है, मैंने 15 साल मदरसे में पढ़ा है, 15 साल पढ़ाया है, मैंने बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, तिरमिजी पढ़ी है, दाऊद पढ़ी है, इब्ने माजा पढ़ी है, दिगर कुतुब हदीस पढ़ी है। हुजूर मैंने तफसीर की फुला किताब पढ़ी है, फुला किताब पढ़ी है, फुला किताब पढ़ी है। हुजूर मैं फ़िक़्ह हनफी का इमाम हूँ, मैं फ़िक़्ह शाफ़ई का इमाम हूँ, मैं फ़िक़्ह हम्बली का इमाम हूँ। हुजूर मैंने नहव सर्फ के बड़े मसाइल पढ़े हैं, बड़ी बड़ी पेचीदा मसाइलों को हल किया था। हुजूर अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा है। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा है। सरकार गौसे पाक ने सारों की मेमोरी फॉर्मेट मार दी, और ऐसी फॉर्मेट कितना ये बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो अब रिकवरी नहीं हो सकती, कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर रिकवर नहीं कर सकता। इसलिए फॉर्मेट मारने वाला पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे मुस्तफ़ा का बेटा, 15वीं सदी में पैदा होने वाला, 470 हिजरी में सैयद घराने में पैदा होने वाला, जिलान के अंदर सरकार गौसे पाक है। सारों की मेमोरी फॉर्मेट, बुखारी भूल गए, तिरमिजी भूल गए, तफसीर भूल गए, हदीस भूल गए, उसूल फिक़्ह भूल गए, सब काम खत्म। कहा हुजूर इम्तिहान लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, समझ गए, मगर खुदा का वास्ता 60 साल की मेहनत है वापस कर दो। बिल्कुल अल्लाह अल्लाह कोरे हो गए। अब मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूं, अगर सरकार गौसे पाक लेने पे आ जाए, अगर लेने पे आ जाए तो जो पूरी जिंदगी कमाया है एक ही लम्हे में खत्म। अरे बोल दो। अगर लेने पे आ जाए जो पूरी जिंदगी कमाया है, हासिल किया, वो एक ही लम्हे में खत्म। और अगर देने पे आ जाए, अगर देने पे आ जाए, अगर चोर पे नजर डाले, अगर अता पे आ जाए, करम पे आ जाए, सखावत पे आ जाए, अपने नाना जान की सीरत पे उनके जूदो सखा को अपनाते हुए अगर देने पे आ जाए, चोर पे नजर डाले तो जमाने का कुतुब बना दे। तभी तो बरेली का इमाम बोला, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुरु औलादकुम बिस्सलाह फैज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो। इस हदीस से पाक पे अमल हो जाए, कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। कोई रहेगा बेनमाजी? कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। इस हदीस से पाक पे अमल कर लीजिए। 60 साल के हो गए, खुद ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हैं? हाँ, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, अभी भी नमाज की तौफीक नहीं है। कब होगी ये बताइए? जवानी में तौबा कीजिए। ताब शाब हबीबुल्लाह, जो जवानी में तौबा करता अल्लाह का हबीब बन जाता है। बच्चों को पढ़ाइए। हम सिर्फ चादर और बिरयानी में रह गए, इसके अलावा है कुछ नहीं। काम बहुत ख़राब है, समझ रहे हो? ये काम भी हम ही करेंगे और इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक की सीरत पे अमल भी हम करेंगे। सरकार गौसे पाक के लिए क्या कर सकते हो आप? जान दे सकते हो? हाथ उठा के बताएं कौन कौन दे सकते हो? सबके नहीं उठ रहे हैं अभी। अरे 11वीं वाले पीर के नाम जान कर सकते हो? माल, अरे माल के नाम से नहीं बोल रहे, रसीद नहीं लाया हूँ, डरो मत, रसीद नहीं है मेरे पास, है चंदा करने के लिए नहीं आया हूँ। नीचे कर लीजिए ज़रा साहब। माल के नाम से तो ऐसे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। रसीद नहीं है मेरे पास, परेशान मत हो आप। जान दे सकते हो? माल। मैं चाहता हूँ कि 3 लोग सरकार गौसे पाक के जलसे से उठें जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा, वही उठ के आएगा जिस पे सरकार गौसे पाक करम फरमाएंगे। 3 लोग, अगर चाहूँ तो इतने बड़े मजमे से 11 नहीं, तो मैं 100 को खड़ा कर सकता हूँ। 3 चाहिए। कोई है? कोई है? आपकी नियत पहले से नहीं है क्या? है तो आपकी तो नियत पहले से है ही है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मत करिए, पूरा इरादा कर लीजिए यकीन के साथ। क्या नाम है? सलमान भाई, बैठ जाइए आप यहीं पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, गौसिया का जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर। 2 लोग, ओहो जान दे देंगे, माल दे देंगे। हजरत सिर्फ बिरयानी के हैं, बिरयानी के।
सैयद साहब किबला ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या हुआ? इम्तिहान में बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तो बोल भी नहीं रहे, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे टाइम बहुत हो गया, बोल दो कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे मुंह पे तो बोल ही दो अच्छा लग रहा हूँ, चाहे वैसे तो भाई कमी निकालने पाओगे तो कितनी कमी। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? अगर दाढ़ी नहीं होती कुर्सी पे बिठाते, तकरीर सुनते, तो दाढ़ी बुरी चीज़ है, हैं? दाढ़ी बुरी चीज़ है तो फिर उठते क्यों नहीं हो दो लोग? सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहनवाज भाई माशाल्लाह, शाहनवाज भाई लाज बचा रहे हैं तुम्हारे, लाज। मैं भैया मरना तो है ही। और कोई? हजरत देखिए तो सही, अल्लाह खैर फरमाए। अरे माशाल्लाह, मोहन नईम साहब किबला देखिए तो सही, ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई है तीसरा? कोई किसी की तरफ इशारा मत करिए। हमने एक बच्चे की दाढ़ी रखवाई, अरे सुभान अल्लाह, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 साल से नीचे नीचे उठ के आए। हाँ जी जी। बाकी ऊपर वाले तो ये सोच रहे हैं हमने तो पट्टा कटवा लिया, कोई मरेंगे थोड़ी, बचेगा कोई नहीं भाई साहब। और चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करोगे, इतने लोग हैं तौबा कर लोगे। न जाने मैं गुनाहगार हूँ, ये बच्चे तलबा, हमारे इमाम, आम मुसलमान अहले सुन्नत जमा है, न जाने अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है। जलसा कबूल हो जाए इंशाअल्लाह, ज़िंदगी में बहारें हो जाएंगी। 3 तो हो गए मेरे कहने मुताबिक। कोई है 30 से ऊपर का? सरकार गौसे पाक जिस पे करम फरमाए हैं। अच्छा परेशानी ये, सब ये सोचते हैं, बोले यार ये उठेगा तो मैं उठूंगा, ये उठेगा तो मैं उठूंगा, हैं? शेर एक ही आता है मैदान में, कोई है? हैं? चलिए मैंने तो अपना काम कर ही दिया, कोई है? नहीं है। नारा लगा रहा हूँ मैं, अगर उठ के आना तो उठाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, शिया का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान जिंदाबाद। आप सलामत रहें। और एक मुश्त रखनी है पूरी पूरी शरीयत के मुताबिक जो है, वरना इससे नीचे रखोगे तो कटवाना मुड़ाना एक ही हुक्म है। एक मुश्त रखनी है इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। कभी मुलाकात हो तो आप बता देना हजरत दाढ़ी रखवा के गए थे, अल्लाह करे आपके सदके मेरी भी बख्शिश हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। टाइम ज़्यादा ले लिया। मेरे बेटे को करा दिया। किसने? क्या कह रहा है? वो कह रहे ठोक ठोक, बच बच, मार मार। मैं किसी ने नहीं कराया है, ये पबजी ने कराया है, और ये आसानी से उतरेगा भी नहीं। बैकग्राउंड का अच्छा होना ज़रूरी है। जब तक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अल्लाह जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में सताया जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतों पे डाका डाला जा रहा है, मस्जिदों पे हमला, मदारिस पे हमला, उलमा अहले सुन्नत पे हमला। ए अल्लाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, टीपू सुल्तान भेज दे, खालिद बिन वलीद भेज दे। क्या टीपू सुल्तान आसमान से आएंगे, खालिद बिन वलीद आसमान से आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम आसमान से आएंगे? बताइए जरा। नहीं, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा। कैसे? शराब पी के, जुआ खेल के, पबजी मास्टर बन के। हर घर में जुआ है, हर घर में बिस्तर पे पड़े पड़े IPL टीम, लूडो, ये और वो। और हर नौजवान के ख्वाब बस यही है, हर एक कुछ नशा यही चढ़ा पड़ा है कि बस रातों रात करोड़पति बन जाऊं किसी भी सूरत से। सुबह को जब आँख खुले तो अखबार में फोटो छपा हुआ मिले, फुला के शहजादे साहब करोड़पति बन गए। करोड़पति कौन बनाता है? कौन बनाता बताइए? हैं? कौन बनाता है करोड़पति? कमाने पे फाउंडेशन नहीं है, माल पर फाउंडेशन नहीं है, हाँ तरीके पर फाउंडेशन है। कमाना कैसा है? अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है तो मेरा रब बनाएगा। ए अल्लाह, ये जानते हो आप? इनको जानते हो? कौन है ये? हैं? मरे फिर रहे हो इनके लिए। सुबह हो रही है तो ये हो, शाम हो तो ये हो, दोपहर हो तो शाम ये हो, हलाल हो हराम हो, कैसे ही हो, दलाली का हो सूद का हो, लिया बस जैसे भी लाना है।
ये सब कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी के लिए, ये होगा तो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ये होगा तो साफ मकान बनाएंगे, ये होगा तो मस्जिद बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, ये होगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे। ये ज़िंदगी के लिए है। किसके लिए? ज़िंदगी इसके लिए नहीं है। क्या ज़िंदगी? अरे ज़िंदगी इसके लिए है क्या? सुबह हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, रात हो तो पैसा, कैसा ही हो पैसा, चाहे कैसा भी हो पैसा, मगर ज़िंदगी इसके लिए नहीं। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना। सुभान अल्लाह। पैसे के लिए जिंदगी नहीं है। हाँ, ये जिंदगी के लिए है। ये होगा तो मकान बनाएंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे, बच्चियों की शादी करेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मगर जिंदगी इसके लिए नहीं है या रसूल अल्लाह। जिंदगी तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दहन में ज़बान, अरे बोल दो, दहन में ज़बान, गाली के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, सब्बो शितम के लिए नहीं, चुगलखोरी के लिए नहीं, अपनी बावाही के लिए नहीं, दहन में ज़बान, बदन में है जान। ताकत दिखाने के लिए थोड़ी, मारने के लिए थोड़ी। अगर कुछ बन गया है तो किसी को समझ थोड़ी रहा है, मगर आला हजरत क्या फरमाते हैं? दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ, दुनिया वालों को बताओ, उन कुत्तों को बताओ। उस कुत्ते का नाम भी नहीं लूंगा, इंसानियत के नाम पे धब्बा। कुत्ते को कुत्ता, उसको कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है जो नबी की शान में भोगते हैं, जिनकी बाबागिरी में कुछ नहीं चलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंगुश नुमाई करते हैं सस्ती शोहरत के लिए। उस कुत्ते का नाम नहीं, कुत्ता भी क्यों कहूँगा, कुत्ते की तौहीन है। उस मलून की हैसियत क्या है? उनसे कहो, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं, मकान बनाने के लिए नहीं, शोहरत कमाने के लिए नहीं, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं, अपनी बाबाही के लिए नहीं, तकब्बुर के लिए नहीं। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, बने दो जहां। ये सब कुछ किसका है? मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सच्चे पक्के 11वीं वाले पीर के आशिक बन जाइए, उनकी सीरत पे अमल करिए और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। इसलिए ताकत कलम की होती है। किसकी होती है? हाँ, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, पढ़ाने पे ताकि तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली मजदूरी करके, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। खुदा का वास्ता आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। कोई बात नहीं, खा लो चटनी से, खा लो दाल, अगर एक को भी पढ़ा दिया कई नस्लों तक की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तुम ही मारे जाओ, तुम ही काटे जाओ, तुम ही से नारे लगवाए जाएं, उसके बाद में पता लगा आतंकवादी भी यही है। अरे बात है या नहीं? तुम ही मारे जा रहे हो, तुम्हें काटे जा रहे हो, तुम्हें सताया जा रहा है, तो हमारे घरों पे, उनकी इज्जतों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारे घरों के इस्लामिक झंडों को खाड़ा जा रहा है, पता लगा हम ही गद्दार। क्यों? मीडिया पे कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं और चले जाते हैं। क्यों? इसलिए किसी महकमे में तुम्हारा नजर नहीं आ रहा है। अरे बात है या नहीं है? पढ़िए, मजबूत हो जाइए। कहा और दुनिया वालों को बताओ, वो और है जो रिश्वत दे के फैसला करते हैं, रिश्वत लेके मुंह देख के फैसला करते हैं। अरे जिसके हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का लो हो, जब जज की अदालत की कुर्सी पे बैठेगा तो फैसला रिश्वत की बुनियाद पर नहीं होगा, फैसला अदालत फारूकी आजम की बुनियाद पर होगा। और दुनिया वालों को बताया जाएगा हमारे यहाँ फैसला मुंह देख के नहीं किया जाता है, गरीबों का हक दिलवाया जाता है। यह है मजहब इस्लाम। जानिए मजहब इस्लाम को और सच्चे पक्के आशिक गौसे पाक बन जाइए, पढ़ जाइए। हाँ, और उनसे दूर रहिए जो कहते हैं कि फ़कीरों की और मौलवियों से नहीं बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा फ़कीर नहीं है, अल्लाह वाला नहीं है जो मौलवी ना हो। सरकार, लास्ट बात बता रहा हूँ, बात ख़त्म कर ली। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पढ़ गए और इतने कि चारों मसलक पे फतवा देते थे। कितने? हाँ, हमने सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी पढ़ा है, हमने तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह किया फ़िक़्ह हनफ़ी पे। वो भी आज के दौर में जितने भी मुफ्ती हैं सब नाकिल हैं,
मुज्तहिद नहीं है, सब नाकिल हैं, किताबों से देख के नकल करके फतवा थमा देते हैं, ये काम है हमारा। सरकार गौसे पाक चारों मसलक के मुफ्ती, फ़िक़े हनफी के, फ़िक़े मालिकी के, फ़िक़े शाफ़ई के, फ़िक़े हम्बली के, जो जिसका फतवा लेना आता सरकार गौसे पाक दे देते हैं। जब ये कमाल और खूबियां देखी तो शहर के जितने आलिम थे ना एतराज़ करने लगे। बोले अब्दुल कादिर जिलानी से ये तो पूछो कि इन्होंने कहीं फतवा लिखना सीखा भी है या नहीं, क्योंकि फतवा देने के लिए तमर्रुन अला शेख, किसी माहिर मुफ्ती के पास फतवा लिखना सीखना शर्त है। किताबों से पढ़ लिख कर फतवा नहीं देख सकता जब तक कि किसी माहिर उस्ताद के पास फतवा नवेसी सीख न ले। तवज्जो चाहूँगा आपकी, आज के दौर में तो भरमार है, जिधर देखो सब मुफ्ती साहब हैं, क्योंकि इमाम भी मुफ्ती पसंद आ रहे हैं, चाहे पढ़ा कुछ नहीं हो नाम के साथ में मुफ्ती लगाओ, लेकिन मुफ्ती के लिए तमर्रुन अला शेख शर्त है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे साहब एतराज़ हो गया। बोले पूछ तो लो। एक दिन सरकार गौसे पाक बिस्तर उठाया और जाने लगे। मुरीद ने पूछा हुजूर किधर जा रहे हो? कहा यार शहर छोड़ रहा हूँ, जंगल में रहूँगा, वहीं अल्लाह अल्लाह करूँगा। क्या हुजूर हम गरीबों का क्या होगा? मुहियुद्दीन है आप, हम गरीबों का क्या होगा? दीन कौन सिखाएगा? बोले ना, ये परेशान बहुत कर रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले मेरे फतवे पे शक कर रहे हैं और इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अब्दुल कादिर ने कहीं फतवा सीखा है या नहीं। कहा हुजूर क्या कह रहे हैं? बोले इम्तिहान लेने कह रहे हैं। तो मुरीद कहने लगा हुजूर फिर दे दो इम्तिहान, दे दो इम्तिहान, जब इम्तिहान लेने कह रहे हैं। बोले अच्छा दे दूँ? बोले दे दो। बोले जाओ शहर के जितने भी मुफ्ती हैं सबके पास जाओ और एक तारीख मुकर्रर कर लो, जिस दिन चाहो अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान ले सकते हो। तारीख मुकर्रर हो गई। सरकार गौसे पाक गए, जितने भी मुफ्ती थे जिन्हें अपने इल्म व फضل पर बड़ा नाज, कोई कहने लगा मैंने तफसीर पढ़ी है, तफसीर का सवाल करूंगा। कोई कहने लगा मैंने हदीस पढ़ी है, हदीस का सवाल करूंगा। कोई कहने लगा उसूल तफसीर का करूंगा। कोई कहने लगा उसूल हदीस का करूंगा। कोई कहने लगा फ़िक़ह का करूंगा। कोई कहने लगा उसूल फ़िक़ह का करूंगा। कोई कहने लगा मैं नहव सर्फ़ का इमाम हूँ, नहव सर्फ़ के मसाइल पूछूंगा। कोई कहने लगा मैं मंतिक़ व फ़लसफ़ा का इमाम हूँ, मैं मंतिक़ व फ़लसफ़ा पूछूंगा। कोई कहने लगा मैं फ़साहत व बलागत का हूँ। कोई कहने लगा अल्लाह अल्लाह मैं फ़ुला इल्म जानता हूँ, फ़ुला इल्म जानता हूँ, फ़ुला इल्म जानता हूँ। अब्दुल कादिर को तो निकलने ही नहीं देंगे, इसलिए कि मैंने 50 साल तक पढ़ा है, पढ़ाया है। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, दीगर कुतुब हदीस मैंने पढ़ी है, दीगर कुतुब तफसीर मैंने पढ़ी है। तमाम को अपने इल्म व फضل पर नाज। आ गई तारीख, जिंदगी में पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई है, ना मालूम कि कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी। अल्लाह करे कि दोबारा हो जाए। मगर मस्जिद का इमाम पांचों टाइम में रहता है, तुम्हारे हर काम में आता है, जुमे की नमाज पढ़ाता है, तुम्हें दीन की तबलीग करता है। करो करो पीरों की खिदमत, बाई से सवाब है, बाई से अजर है। बुलाओ मौलवियों को, अच्छी बात है, दीन सीखना चाहिए। पैसा खर्च करो शायरों पे, बाई से सवाब है, अच्छी नियत से दो। मगर याद रखो अपने इमामों को फरामोश मत करो। इमामों से जब भी मिलो जुम्मे में जाओ 10-20 रुपए का मुसाफा कर लिया करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। ये इमाम खुश हो गए तो तुम्हारे मोहल्ले में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान मगर हजरत यही नहीं होगा, सब होगा। यही तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। फिक्र बदलिए, सोच बदलिए, थॉट बदलिए। जब तक फिक्र नहीं बदलेगी कुछ होने वाला नहीं है। कहा हुजूर से माफ कर दीजिए। बोले ठीक है, जितना वक्त दिया था। आप सोच रहे होंगे अभी तक इसी पे है, पता नहीं तकरीर कितनी लंबी होगी। इतनी लंबी नहीं होगी, बस खत्म करने वाला हूँ, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? वक्त कंप्लीट हो गया। आ गए हुजूर, जितना वक्त दिया था कंप्लीट कर दिया। अल्लाह वाला है, दिन में तो बागीचे की खिदमत करता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। हुजूर माफ़ कर दीजिए। कहा ठीक है माफ़ कर देंगे, बट एक और कंडीशन है हमारे पास, उसे फॉलो करना होगा, कंप्लीट करना होगा। कहा जब इतनी बड़ी कर दी तो छोटी मोटी होगी। हुजूर बताइए क्या है? कहा आई हैव वन डॉटर, यू मस्ट मैरी हर। एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर जब बेटी का हाथ किसी के हाथ में देते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसका ख़ानदान देखते हैं, उसका मकान देखते हैं, एयर कंडीशन बंगले देखते हैं। हुजूर तुमने मेरा ख़ानदान नहीं देखा, मेरा घर नहीं देखा, मेरा मकान नहीं देखा, बेटी कैसे दोगे? अल्लाह वाले ने दिल ही दिल में सोचा जो एक सेब बख्शवाने के लिए आ जाए ख़ानदानी ही तो होगा।
अरे बेखानदानी जा सकता है एक सेब बख्शवाने के लिए। अब तो हाल ये है, आंख बची माल दोस्तों का, अगर किसी का ठेला अगर कोई मजबूरी में अड्डे पे खड़ा रह जाए मार्केट में, पूरा ठेला ही उठा लाएगा घर में, हैं? पेटी की पेटी पार कर देंगे। अगर कोई गाड़ी एप्पल की कोई खड़ी हो जाए और ड्राइवर सो जाए, फिर देखो तुम बवाल। वो गाड़ी चला रहा है तो पता लगा उसी में से 2-3 पेटियां उतार ली। दलाली, कमीशन, हराम, हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं। बच्चा डकैत हो गया, नफरमान है। 90% बापों की शिकायत के बच्चे सुनते नहीं। कभी बैकग्राउंड पे गौर की है? कभी रीज़न जानने की कोशिश की है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले ने कहा वो तो सारी चीज़ें बात की हैं, मगर बेटी की क्वालिटी भी तो देख लीजिए। हाथ पैरों से अपाहिज है, ब्लाइंड है, अंधी है, अल्लाह अल्लाह कानों से सुन नहीं सकती, ज़बान से बोल नहीं सकती, उससे शादी करनी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा यार एक सेब बख्शवाने के लिए आया हूँ, इन्होंने इतने दिन खिदमत करवाई है वो तो ठीक था, मगर ये पूरी लाइफ का मामला है, कैसे उठाऊँगा, कैसे बिठाऊँगा, कैसे खिलाऊँगा, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मगर ज़मीर बोला ये नौजवान दुनिया से जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अगर इस शर्त को एक्सेप्ट नहीं किया तेरा सेब माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने अगर हिसाब लेने पे आ जाए तेरी इबादत, तेरी नमाजें, तेरे रोज़े, तेरे तकवा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह बहुत देर गौर खोज करने के बाद ज़मीर बोला नौजवान दुनिया को मत दे, क्योंकि कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का साजो सामान थोड़ा है। ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ना 5 मंजिला की, जिनके नाम तुम्हारे नाम तुम्हारी रजिस्ट्री है, तो ये मत सोचो ये मकान तुम्हारा है, ये शॉप तुम्हारी है, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, मगर किराएदार हो इसलिए कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे इन मकानों में कोई और रहता था, इन दुकानों में कोई और तिजारत करता था। तुम चले जाओगे, तुम्हारे बाद इन मकानों में कोई और रहेगा, तुम्हारे बाद इन 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 दुकानों में कोई और तिजारत करेगा। रजिस्ट्री कागजात तुम्हारे नाम है, मगर हकीकत में ये तुम्हारी नहीं है, इसलिए कि मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सारा साजो सामान बहुत थोड़ा है। अल्लाह ने जवानी दी है, ये जवानी दीवानी नहीं होना चाहिए। अल्लाह अगर चाहे तो शुगर की बीमारी देके 2 महीने में इस सेहत को बर्बाद कर सकता है। अगर अल्लाह कोई बीमारी दे दे बड़ा हट्टा कट्टा 1 साल में समझ में नहीं आता। तुम तो बड़े हेल्थी थे, स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, तुम्हारी ताकत कहाँ गई, तुम्हारा हुस्न कहाँ गया? मेरा हुस्न तो देखिए, मेरी चश्माने गजाला तो देखिए, मेरी रुख राना तो देखिए, मेरा बेहतरीन कद्दो कामत तो देखिए, मेरी ब्यूटी तो देखिए, कितना हैंडसम हूँ, मेरा रहन सहन तो देखिए, ब्रांड यूज करता हूँ, ब्लैकबेरी पहनता हूँ, राडो की वॉच यूज करता हूँ, देखिए तो सही। तुम जितना उठाते हो, जितना कमाते हो, इतना तो एक ही दिन में उठा देता हूँ, मगर अल्लाह की पकड़ आ जाए, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, इस पकड़ से कोई बच नहीं पाया है। अगर तेरे दिल में तकब्बुर है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, अगर जर्रे के बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर है जन्नत में नहीं जाएगा। किरेटा इसलिए निकाली है, महल्ले वालों को दिखाऊंगा, गरीबों को दिखाऊंगा, ये किरेटा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। बुलेट निकाली है, पटाखे फोड़ता है गरीबों को दिखाने के लिए, तो ये बुलेट तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। लीलन का कपड़ा पहनता है, लीलन का कपड़ा कलप लगे हुए पहनता है गरीबों के दिखाने के लिए। मेरा सूट बूट देखिए, मेरा रहन सहन देखिए, अगर तकब्बुर है तुझे जहन्नम में लेकर जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह क्या खूबसूरत कपड़ा पहनना भी, क्या खूबसूरत करना कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना भी तकब्बुर है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, मेरा अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। करना सिर्फ ये है, नियत में फर्क होना चाहिए, नियत तकब्बुर की नहीं हो, नियत इसलिए हो ए अल्लाह तूने माल दिया है तो किरेटा में घूमूंगा इसलिए कि तेरे दीन की तबलीग करूंगा, तेरे दीन का डंका बजाऊंगा। ए अल्लाह किरेटा में घूम रहा हूँ तकब्बुर की नियत से नहीं, इस नियत से घूम रहा हूँ तूने दिया है, तेरी नेमतों का चर्चा है। ए अल्लाह बेहतरीन लिबास जो पहनता हूँ गरीबों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए पहन रहा हूँ तेरा फजल है, तेरा करम है, तेरी नेमतों का शुक्र इजहार कर रहा हूँ। अगर तुमने दुनिया में अपनी जिंदगी को मदीने वाले मुस्तफा के अकॉर्डिंग गुजारा है, देखना ये दुनिया तुम्हारी होगी, कब्र तुम्हारी होगी, हश्र तुम्हारा होगा। और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। तब्दीली लाइए जब सरकार गौसे पाक की महफिल में आए हो,
सिर्फ बिरयानी हमारा मुकद्दर नहीं है, कोई मुसलमान बिरयानी से मुसलमान नहीं होता, कोर में से कोई मुसलमान नहीं होता। का शादी करनी पड़ेगी, का हुजूर ठीक है, शादी कर दी, निकाह हो गया। मुलाकात के लिए गए तो बगैर लाइट के, बगैर बल्ब के, बगैर जनरेटर के पूरे कमरे में रोशनी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जन्नत से हूर उतर आई हो, हुस्नो जमाल की मलका बैठी है। हुजूर आपने जो सिफात क्वालिटी बताई थी उसके बिल्कुल अपोजिट है, बरक्स है। शेख ने फरमाया नौजवान सुन, मैंने हकीकी माना मुराद नहीं लिया, मजाजी माना मुराद लिया है। मेरी बेटी अपाहिज इसलिए है, इसलिए कि उसने अपने हाथ पैरों से कोई नाजायज़ काम नहीं किया, अपनी आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। अब तवज्जो चाहूँगा आपकी, जो जुमला मैंने बताया, सेब पैदा कर सकते हो यहाँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैंने बताया था सेब की खेती हो सकती है यहाँ, काजू बादाम की खेती। फसल पैदा करने के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी। अब तवज्जो करो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो और माँ इतनी बतहारत हो, जब दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। सुनो, तवज्जो तवज्जो। अगर जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तैयबा राकिया साजिदा खातून जन्नत, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, फातिमा बिदतुम मिन्नी, अल्लाह अल्लाह जमीन की शक्ल में जब माँ खातून जन्नत फातिमा तु ज़हरा हो और बाप मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा दामाद रसूल बाबाए हसनैन करीमैन ज़ौजे बतूल हजरत अली हो, जब इन दो तनों का मिलन होता है तब करबला का हुसैन पैदा होता है। हर घर में हुसैन पैदा नहीं होता। हुसैन पैदा करने के लिए माँ ऐसी चाहिए, बाप ऐसा चाहिए। अम्मा पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, बाप हिंदुस्तानी मूवीज देखे, तो भैया बच्चे मोटू पतलू ही पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, 2 साल का। जब पूरी पूरी रात सीरियल देखे जाएं, बच्चा शिकम में है, तो बच्चा पबजी मास्टर ही पैदा होगा। 15 साल 17 साल रात के 2-2 3-3 बजे हम आ रहे हैं भाई, यहाँ पता नहीं इनकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है। और जब सो गया, ठोक ठोक ठोक, आ गया, बचा 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 बचा, फ़ोन आ रहा अब्बा का। बोले हजरत क्या हुआ? यार अभी सोए थे, जलसे में से आके 3 बजे फ़ोन कर रहे। बोले हजरत बहुत परेशानी में। क्या हुआ?